अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह आज हम स्टडी करेंगे अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम लाइट माइक्रोस्कोप ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम कौन सी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें आप सनलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप बल्ब लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि हमारी वाइट लाइट जो है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में फॉल करती है। वो मतलब उसमें कौन कौन से कलर आते हैं? उसमें आता है वॉयलेट कलर, आता है आपका इंडिगो कलर, आता है उसमें आपका ब्लू कलर, आता है ग्रीन कलर, आता है येलो कलर, आता है ऑरेंज, आता है रेड, आता है। ये जितने भी हैं ये सारे विजिबल लाइट में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं क्योंकि हम इसमें लाइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये भी चीज़ बता दूं कि एक तो रेजोल्यूशन जो है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी ये रेजोल्यूशन पावर है या इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। अगर किसी डिजिट के एंड पे एक्स लिखा होगा तो वो आपकी मैग्नीफिकेशन पावर को शो करेगा। ठीक है, अगर किसी डिजिट के एंड पे प्रीफिक्स प्लस मीटर लिखा होगा, मींस मीटर से मुराद यूनिट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर प्रीफिक्स के साथ कोई यूनिट यूज हुआ होगा तो वो रेजोल्यूशन पावर को शो करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जो यूनिट से पहले आए। तो इसलिए नैनो जो है वो प्रीफिक्स है और मीटर क्या है? यूनिट है। तो 200 नैनोमीटर ये किसकी लिमिट है? ये है लाइट माइक्रोस्कोप की लिमिट 200 नैनोमीटर। आप जानते हैं कि ये जो है 400 नैनोमीटर सबसे कम वेवलेंथ है। ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ। अब लिमिट क्या होती है? जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है उसका हाफ जो होता है उसे लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो वो हाफ क्या है? 400 नैनोमीटर का 200 नैनोमीटर लिमिट। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी मैग्नीफिकेशन की बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो वो है 1000x से 1500x। x से क्या मुराद है? एक्स जो है वो टाइम्स को शो करता है, गुना को शो करता है कि कितने गुना बड़ी करके पिक्चर दिखा सकता है। ठीक है, और सेकंड अगर मैं इसकी बात करूं, अगर हम 1500x की बात करें, क्या इससे भी बड़ी वो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इमेज दिखा सकता है? अगर इससे बड़ी इमेज दिखाएगा तो वो इमेज ब्लर हो जाएगी, वो इमेज क्लियर नहीं होगी। अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन किसे कहते हैं? ऐसा सैंपल जिस पे आप जो है वर्क कर रहे हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, वो है, उसे स्पेसिमेन कहते हैं। अब जो है हम किसी भी स्पेसिमेन को देखते हैं तो लाइट का यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप हम वैसे यूज कहाँ पे करते हैं? स्कूल्स या कॉलेज में हम इसे यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हमें उसमें तो ना ज्यादा मैग्नीफिकेशन पावर की जरूरत होती है और ना ही हमें रेजोल्यूशन पावर की जरूरत होती है, इसलिए हम लाइट माइक्रोस्कोप को स्कूल या कॉलेजेस में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम रिसर्च लेबोरेटरी की बात करें तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। इट यूजेस 2 ग्लास लेंसेज। हम 2 ग्लास लेंसेज का यूज करते हैं। ठीक है, वन लेंस प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। अब एक लेंस क्या करता है? वो स्पेसिमेन का जो इमेज है उसके साइज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, एंड द सेकंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज एंड प्रोजेक्ट्स इट इनटू व्यूअर्स आई और ऑन टू फोटोग्राफिक फिल्म। पास ये है, अगर माइक्रोस्कोप या ये माइक्रोस्कोप है तो ये जो है ये आई पीस है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम इधर आई रखते हैं या इसे ऑक्यूलर लेंस कहते हैं, और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है क्योंकि हम इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, उसको हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब क्या होता है कि जो हम इमेज देख रहे हैं उसका हमारे आई के रेटिना पर जो है इमेज बनता है, वो इमेज ब्रेन पे शो होता है और ब्रेन उस इमेज को क्लियर करता है। ठीक है, उस इमेज को बनाता है। ठीक है, अब क्या है कि एक लेंस जो है वो किसके लिए यूज करते हैं? हम इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, और दूसरा इमेज कहाँ बनता है? या तो वो
वीवर्स आई मींस जिस आई से इंसान देख रहा है या तो उसके दिमाग में वो बन रहा है, या फिर फोटोग्राफिक फिल्म, अगर हम कोई फोटोग्राफिक फिल्म यूज कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, अ फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। ठीक है, ऐसा फोटोग्राफ जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ले रहे हैं हम उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। अगर मैं अपने मोबाइल की भी बात करूं या हम कोई भी मोबाइल की बात करें तो उसके थ्रू भी हम जो पिक्चर ले रहे हैं वो माइक्रोग्राफ है। ठीक है, अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स ओनली अबाउट 1500 टाइम्स विदाउट काजिंग ब्लरनेस। ठीक है, अब उसने वही बात को शो कर दिया है कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये 1500 टाइम्स तक, मतलब 1500 गुना तक आपको इमेज बड़ी करके दिखा सकता है। ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा बड़ी इमेज का जो है शौक रखते हैं तो वो ब्लर हो जाएगी, वो इमेज आपकी क्लियर नहीं होगी। एग्जाम्पल, इट्स मैग्निफिकेशन इज 1500x। x से क्या मुराद है, इसकी मैग्निफिकेशन है। ठीक है, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर किसे कहते हैं, 10 टू रेज पावर -6, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां जो हिस्सा है वो 1 माइक्रोमीटर के इक्वल है। हमने क्या करना है, अगर 1 मीटर जो है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अगर हम 1 मीटर को 10 लाख उसके हिस्से करेंगे तो जो एक हिस्सा बनेगा वो 1 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स द LM कैन नॉट रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। कह रहा है कि LM से क्या मुराद है, लाइट माइक्रोस्कोप। अगर फर्ज करें मैं राइबोसोम की बात करूं तो वो उसका तकरीबन 25 नैनोमीटर के राउंड अबाउट साइज होता है, वो हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। आप अगर क्रोमोसोम की बात करें तो वो उसको भी हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, वो भी तकरीबन 0.02 माइक्रोमीटर के इक्वल उसका जो है साइज होता है। ठीक है, तो हम उसे कब देख सकते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। इट इज अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, तो 0.2 माइक्रोमीटर जो है वो किसका साइज है, सबसे छोटे बैक्टीरिया का। स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटे बैक्टीरिया का जो साइज है वो किसका है, 0.2 माइक्रोमीटर उसका साइज है। और बैक्टीरियम किसे कहते हैं, अगर सिंगल बैक्टीरिया हो तो हम उसे बैक्टीरियम कहते हैं, अगर एक से ज्यादा बैक्टीरिया हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरियम नहीं कहेंगे। द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम can be magnified many times, but light microscope cannot show the details of internal structure। अब क्या है, हम सेल को तो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के वो ये हैं कि हम इसमें लाइव स्पेसिमेन को देख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें लाइव स्पेसिमेन को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि एयर है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एयर मौजूद नहीं होती, उसमें हम वैक्यूम का यूज करते हैं। ठीक है, वैक्यूम किसको कहते हैं, जब हम किसी जगह से एयर को निकाल देते हैं तो वो वैक्यूम बन जाता है। ठीक है, एयर को निकाल दें, जब एयर ही नहीं होगी तो वो स्पेसिमेन जिंदा ही नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें लाइव स्पेसिमेन को देख सकते हैं, जैसे आप अमेबा की मूवमेंट को देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, तो जो है इसमें हम लाइव स्पेसिमेन को देख सकते हैं। जबकि दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, हम कलर पिक्चर को देख सकते हैं। हमारे मोस्टली जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हम उनको विजिबल करने के लिए हम उनको डाई करते हैं या कलर देते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप।